पुराने समय की बात है। एक समझदार और रहमदिल बादशाह शाह जैन अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। शाह जैन बहुत न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला था। उसकी सल्तनत अमन और खुशहाली का गहवारा थी। लेकिन हर रोशनी के साथ कुछ साए भी होते हैं। शाह जैन के दरबार में उसका करीबी वजीर आसिम था, जो देखने में वफादार लगता था लेकिन दिल ही दिल में बादशाह की सल्तनत पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा था। वजीर आसिम ने अपनी चाल को अमल में लाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, हमारी सल्तनत के खजाने को महफूज रखने के लिए पहाड़ के अंदर एक खुफिया किला बनाना जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा और दुश्मनों से बचाव के लिए बहुत जरूरी कदम होगा। शाह जैन, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तैयार रहता था, ने इस योजना को मंजूरी दे दी। कुछ ही महीनों में किला तैयार हो गया। वजीर आसिम ने अपनी चालाकी से उस किले में अपनी गुप्त फौज जमा करनी शुरू कर दी। उसका इरादा था कि एक दिन इस फौज का सहारा लेकर बादशाह को गद्दी से उतार दिया जाए। लेकिन शाह जैन सिर्फ रहमदिल ही नहीं, बल्कि समझदार और दूरदर्शी भी था। उसने जल्द ही वजीर आसिम की हरकतों पर शक करना शुरू कर दिया। शाह जैन ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को किले की निगरानी करने का हुक्म दिया। उन्होंने पता लगाया कि किले के अंदर वजीर आसिम की गुप्त फौज इकट्ठा हो रही है। शाह जैन ने फौरन अपनी योजना बनाई और चुपचाप किले का घेराव करवा दिया। एक रात जब वजीर आसिम ने अपनी फौज को बाहर निकालकर बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, शाह जैन ने अचानक धावा बोल दिया। वजीर आसिम की फौज को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और खुद वजीर आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह जैन ने वजीर आसिम को जनता के सामने सजा दी ताकि यह सबक बने कि गद्दारी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसके बाद बादशाह ने अपनी प्रजा को यकीन दिलाया कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और रणनीति से न सिर्फ गद्दारों को हराया जा सकता है, बल्कि प्रजा का भरोसा भी जीता जा सकता है।